है ना, उसी को महिमा मिलनी चाहिए, क्योंकि वही महिमा के योग्य है। हमने कुछ नहीं किया, हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मारा गया, हालेलुया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो हमारे बीच में है, हालेलुया। तो यीशु मसीह का हर बात में हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और फिर वचन में चलेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले हैं पिता परमेश्वर। और इस समय हम आपकी हजूरी में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय हमारी सहायता करें प्रभु, और जो वचन प्रभु आप पिता से लेके आए प्रभु, यीशु से लेके आए, वो हम सब तक पहुँचाइए प्रभु। हम सब के ऊपर अपना कब्ज़ा ले, हमारे मनों पे अपना कब्ज़ा ले प्रभु, ताकि जो भी आज का वचन हो उसको हम समझें, अपने मन में रखें और 100 गुना फल लेके आएँ। पवित्र आत्मा आप हम सब पे कब्ज़ा लें, ख़ास तौर पे मुझ पे भी अपना कब्ज़ा ले, मेरे मुंह से जो भी निकले हो तेरी ओर से हो, और हम सब के लिए आशीष हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे, याकूब की पत्री को निकालेंगे, याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 19 आयत को हम देखेंगे। इंग्लिश में कहते हैं जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 को देखेंगे हम लोग क्या लिखा है। पढ़ दीजिए कोई भी। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो। क्या बोलता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है हे माय डियर ब्रदर्स। हाँ जी, हे माय डियर ब्रदर्स। हाँ, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स करके लिखा हुआ है। इंग्लिश में हिंदी में लिखा है भाइयों, हालेलुया। याकूब जो है, मैंने आपको पहले भी इसके विषय में बताया, याकूब जो है वो यीशु मसीह का सौतेला भाई है, और यरूशलेम की जो कलीसिया पेंटिकोस्ट के दिन में शुरू हुई थी उसका पहला पास्टर है, और 40 साल हो गए उसको कलीसिया में एज ए पास्टर काम करते हुए, और वो कलीसिया की हर एक अच्छाई को और बुराई को जानता है, यानी कि वो कलीसिया की हर एक कमजोरियों को अच्छे से जानता है। और वो क्या कहता है, पढ़ेंगे, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो। क्या बोल रहा है? ये बात तुम जान लो। जब ये बोलता है ये बात तुम जान लो, तो इसका मतलब क्या है? कुछ खास बात है ना। कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई ये बात जान लो कि बारिश होने वाली है, कपड़े छत पे पड़े हैं, उसको उतार लो, नहीं तो क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे, हालेलुया। समय से पहले ये काम कर लो, नहीं तो ऐसे नुकसान हो जाएगा। ये बात क्या करो? जान लो का मतलब क्या? जिस तरीके से ये बोल रहा है, ये कहना बताना मांग रहा है कि ये बात बहुत ही ज्यादा खास है और इम्पोर्टेंट है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहता है, पढ़ेंगे दोबारा। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो। ये बात तुम जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। किसके लिए? हर एक मनुष्य के लिए। याकूब कलीसिया से बात कर रहा है, कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है। वो कहता है हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। का मतलब क्या है? सुनने के लिए क्या होना चाहिए? तेज होना चाहिए। आगे, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने में क्या होना चाहिए? तत्पर, तेज होना चाहिए, हालेलुया। बोलने में और गुस्सा करने में क्या होना चाहिए? धीमा होना चाहिए, हालेलुया। देखिए, हमारे परमेश्वर का जो करैक्टर है वो क्या है? बाइबल बताती है, दाऊद इसके विषय में बड़ी खूबसूरती से बोलता है कि परमेश्वर गुस्सा करने में क्या है? धीमा है, और दया करने में वो क्या है? अमीर है, हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर गुस्सा करने में क्या है? धीमा है, और दया करने में वो क्या है? धनी है वो, हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है? कैरेक्टर है। और यही बात याकूब कहता है, जो परमेश्वर का स्वभाव है वही हमारा स्वभाव होना चाहिए, हालेलुया।
जब हम फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़िए। याकूब 2 की 5 क्या कहती है? हाँ पढ़ो। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ। सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं 2 की चुना? 5, 2 की 5, यही है याकूब। फिलिपियों 2 की 5 क्या कहता है? पढ़ेंगे दोबारा से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? जैसे पिता का स्वभाव है ना। यूहन्ना 5 की 19 क्या कहती है? जल्दी से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यूहन्ना 5 की 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर पुत्र सकता, आपसे कुछ नहीं करता है। आगे, केवल वह जो पिता को करते देखता जो है, पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जैसा पिता करता है वैसा ही बेटा करता है। हालेलुया। पिता का स्वभाव क्या है? वो दया सागर है, वो प्रेम में धनी है, और गुस्से में क्या है? वो धीमा है। हालेलुया, है ना। और यही किसका कैरेक्टर है? यीशु मसीह का कैरेक्टर है। और बाइबल कहती है जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। याकूब कहता है कि तुम लोगों को कैसा होना है? गुस्से में और बोलने में क्या होना चाहिए? धीमा होना चाहिए, और सुनने में क्या होना चाहिए? तत्पर, तेज होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं, यीशु मसीह क्या है? बाइबल बताती है, हम पढ़ेंगे यशाया उसकी 53 को निकालेंगे, 53 उसकी 7 आयत को देखें क्या लिखा है। यशाया 53 की 7, 53 की 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। क्या बोलता? वो सताया गया फिर भी वो सहता सहता रहा, रहा। आगे, और अपना मुंह ना खोला। उसने मुंह नहीं खोला। आगे, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और जिस प्रकार भेड़ वध वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ, उसने मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? वो चुप रहा, उसने रिएक्ट नहीं किया, है ना। तो क्या कहता है याकूब? पढ़ें दोबारा से, 1 की 19 शायद पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तेज होना है, और बोलने में धीर, और बोलने में धीमा होना है, और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में भी धीमा होना है। लेकिन हम लोग क्या हैं? इसके उल्टे हैं। हमें कोई बोल के तो देखे, हमारे पास ढेरों उस बात को जवाब है ना। हमारे पास ढेरों उसको जवाब देने के लिए बातें हैं, है ना। हम लोग क्या करते? एकदम रिएक्ट करते। हालेलुया। हमें कोई बोल के तो देखे, हम लोग बोलते हैं हम क्या गलत हैं क्या? हम कैसे सुन ले? लेकिन यीशु मसीह क्या गलत था? बताएं। जिस तरीके से वो यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे, है ना, क्या यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया? हालांकि वो सच्चा था, सही था, उसके पास पूरा इख्तियार था कि उनको जवाब दे सकता था वो, लेकिन बाइबल बताती वो क्या रहा? बोलो, चुप रहा। उसको जब थूका जा रहा था, उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, उसको थप्पड़ मारे जा रहे थे, क्या उसने कुछ कहा? बोले क्या वो गलत था? लेकिन फिर भी वो क्या रहा? चुप रहा। हालेलुया। कीले ठोकी गई, है ना, कोड़े मारे गए उसको, फिर भी वो क्या रहा? बोलिए, चुप रहा। कीले ठोकी गई, कांटों का ताज पहनाया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी वो क्या रहा? बोलिए, चुप रहा। वो गलत नहीं था,
झूठा नहीं था, वो सच्चा था, लेकिन फिर भी वो क्या रहा? बोलो, ये है यीशु मसीह का चरित्र। वो चुप रहा। हालेलुया। और उसके शांत होने के कारण, चुप होने के कारण परमेश्वर ने एक समय आया उसको सब नामों में ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है, ऊंचा है। और बाइबल बताती है उसको ये अधिकार दिया गया कि हर एक घुटना, हर एक जुबान और हर एक घुटना उसके नाम से झुकेगा, है ना। चाहे आसमान पे है, चाहे जमीन पर है, चाहे जमीन के नीचे है, वो एक बात कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो क्या रहा? चुप रहा। उसने जवाब, हालांकि वो गलत नहीं था, जवाब दे सकता था। बाइबल बताती उसने क्या कहा? सहा उसने। और यही वचन आज याकूब कहता है हमें क्या करना है? चुप रहना है, परमेश्वर को अवसर देना है। जब परमेश्वर बोलता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। हालेलुया। हबक्कूक 2 अध्याय उसकी 20 आयत क्या कहती? पढ़ेंगे जल्दी से। हबक्कूक 2 की 20 पढ़िए, क्या लिखा है? हबक्कूक पुराने नियम के अंदर है, छोटे नबियों में योना, मीका, नहूम, हबक्कूक करके आता। जल्दी से निकालो। हबक्कूक 2 की 20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। दोबारा सही से, हाँ। समंत पर्वत 2 की 20, 2 की 20, 2 की 20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शांत हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या रहा? शांत रहा। वचन क्या कहता है? तुम भी क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 30 अध्याय उसकी 15 आयत क्या कहती है? जल्दी से देखेंगे। यशाया 30 की 15। जल्दी से, हाँ पढ़ो। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है। क्या कहता है वो? पढ़ेंगे। लूट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। बोलता लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा क्या है? छुटकारा है, उद्धार है। आगे, शांत रहने और भरोसा रखने में, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? कि हमें क्या करना है? शांत रहना है। यीशु मसीह शांत रहा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे सब नामों में क्या किया? उसके नाम को ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही? हमें क्या करना है? शांत रहना है। लेकिन हम लोग क्या करते? हमें कोई बोल के तो देखे, हमारे पास क्या है? उसको आंसर करने के लिए बहुत से जवाब है। कई बार हम सही होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? शांत हो जाओ। यीशु मसीह हर बात में क्या था? सही था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जानते एक समय आया, उसी परमेश्वर ने उसे क्या किया? ऊंचा किया। हालेलुया। समझ आ रही है? तो आज लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की है ना। मैं एक गवाही को देख रहा था पिछले दिनों में। आपको पता है आज हमारे इंडिया की जो लड़कियां क्रिकेट की जो प्लेयर हैं, उनका वर्ल्ड कप है आज, है ना। अभी जो लास्ट मैच था, सेमीफाइनल मैच था, उसमें एक क्रिश्चियन लड़की है। कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? जमीमा क्या रॉड्रिक्स करके नाम है उसका, है ना। परमेश्वर ने उसको क्या किया? टॉप पर लेके आया। और उसने इतनी अच्छी बैटिंग करी, और वो थकी चुकी थी, देखने में पता लग रहा था कि उसकी ताकत नहीं है उसके शरीर में, और वो बार बार बैठ रही थी, कुछ ना कुछ बोल रही थी वो। और जब उसको मैन ऑफ द मैच मिला तो उसने सर पहली बात क्या बोली? कहती मैं यीशु मसीह का थैंक यू करती हूँ, क्योंकि वो ही मुझे इस मैच में लिए फिरा, है ना। और उसके बाद उसने कई बातें बताई। फिर जो कमेंटेटर था वो उससे बात कर रहा था, कहता तुम क्या बातें कर रही थी? अपने आप से पॉजिटिव बातें कर रही थी। उसने साफ बोला, कहती मैं एक ही बात बोल रही थी
परमेश्वर के वचन से बात कर रही थी। एक्सोडस यानी निर्गमन 14:14 में लिखा है, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा। और परमेश्वर मेरे लिए लड़ा बोलता। आप जानते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका पिता जो है उसको पकड़ा गया, पिछले समय की बात है, मैंने खुद वीडियो देखी उसके डैडी की। मैं जब पता लगा ना कि उसके डैडी के साथ ये कुछ हुआ, अभी जब लोग फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे उसके ऊपर डाल रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ उसके फादर को नंगा करके मारा आरएसएस के लोगों ने, नंगा करके मारा, उसकी बेइज्जती की। क्या करने के कारण? कि धर्म परिवर्तन करवा रहा है ये। समझ आ रही है? वो लड़की जहाँ पे जिम खाना करके है, ये महाराष्ट्र से ये लोग, वहाँ पे जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेती थी उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ तब इसको रखा नहीं गया। क्यों? क्रिश्चियन होने के कारण, है ना, निकाल दिया गया। इस बार भी इसको ड्रॉप कर दिया गया, मैच नहीं खेलने दिए, है ना। लेकिन प्रभु जिसको चुनता है उसे कौन रोक सकता है? इन्होंने सहा, चुप रहे, शांत रहे। और आज पता है आपको, हर एक इंसान की जुबान पे किसका नाम है? उस लड़की का नाम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने सहा और वो चुप रही। परमेश्वर ने उसके लिए लड़ाई लड़ी। एक्सोडस निर्गमन 14:14 क्या कहती है? चुप हो जाओ, क्योंकि लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह निर्बल था, कमजोर था, वो चुप रहा। लड़ाई किसने लड़ी? परमेश्वर ने लड़ी। और परमेश्वर ने एक समय आया जब उसे क्या किया? ऊंचा किया। हो सकता है आज आपके साथ आप परिस्थितियों में हो, आप सही हो, लेकिन फिर भी आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है, नीचा किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक ही बात कहता है, चुप हो जाओ। परमेश्वर का वचन एक ही बात कहता है, सह लो। एक समय आएगा आपका परमेश्वर आपको इस चीज का क्या करेगा? रिवॉर्ड देगा। और परमेश्वर ने उस परिवार को क्या दिया? रिवॉर्ड दिया। जो दुश्मन थे उनके मुंह क्या हो गए? है ना, दुश्मनों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया, हैरान कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बोले। कि जब परमेश्वर खड़ा करता है ना, जब परमेश्वर खड़ा करता है तो बैरियों के मुंह भी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्या लिखा है? ये शायद 30:15 क्या कहती है? चुप रहने और शांत रहने में तुम्हारी क्या है? वीरता है। चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, यीशु मसीह की तरह बन जाएं, और फिर देखें परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों के बीच में आपको ऊंचा करेगा जो लोग आपको नीचा करते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, आपको लेट डाउन किया जा रहा है, आप पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको क्या करेगा? एक समय आएगा आपको उन लोगों के बीच में ऊंचा कर कर दिखाएगा। हालेलुया। तो इसलिए वो क्या कहता है? याकूब 1:19 में वो क्या कहता है? बड़ी खास बात ये कह रहा है, यहां पर पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आगे यह बात तुम जान लो, ये बात बहुत जरूरी है, ये बात तुम जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए क्या हो जाए? तत्पर, तेज हो जाए। किसकी सुननी है? परमेश्वर की, है ना। सबोदेशक 5 अध्याय उसकी 1 आयत क्या कहती है? जल्दी से निकालें। सबोदेशक उसकी 5:1 क्या कहती है? पढ़ेंगे जल्दी से। सबोदेशक 5:1। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, बोलता जब तू खुदा के घर में जाता है तब सावधानी से चलना और बड़ी चौकसी के साथ चलना। आगे, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए पास जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जब तू खुदा के घर में जाता है तो कुर्बानियों को खुदा नहीं देखता। किसको देखता है? कि तू कितना उसकी बात को सुनता है। तो प्रभु का वचन आज क्या कहता है? सुनने के लिए क्या हो जाओ। हालेलुया। हम लोग हमेशा सुनाने वाले हैं, लोगों को क्या? खुदा को भी सुनाते हैं, है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? खुदा के सामने लिस्ट रखी होती है, हम खुदा को सुनाते हैं। खुदा ऐसा कर दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, यीशु मसीह तू मैं तेरा मुंडा, मैं तेरी कुड़ी, मेरे वास्ते इदा कर दे।
लेकिन हम कभी सुनते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। वचन क्या कहता है? सुनना है हम लोगों को, है ना? क्या पढ़े दोबारा से, क्या लिखा? जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के घर में जाता है तब सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना। आगे, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते वह हैं। बुरा करते हैं। समझ आ रही है? परमेश्वर आपकी कुर्बानियों को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी कमिटमेंट को देखता है। वो ये देखता है कि आप कितना उसकी बात को सुनते और मानते हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पहला शमूएल 15 अध्याय में, है ना? जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा जाके इजराइल का जो पहला राजा है, कौन बताएं? कोई बता सकता है इजराइल का पहला राजा कौन था? शाऊल। कि जाके उसको कह दे कि अमलेकियों ने, मुझे याद है जब इजराइली लोग मिस्र से निकलकर जंगल के रास्ते से गुजरकर जब वायदे के देश में जा रहे थे, तो मुझे याद है अमलेकियों ने उनको रास्ता नहीं दिया, और परमेश्वर कहता है ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और अब समय आ गया कि मैं इस बात का उनको क्या करूं? जवाब दूं। और शाऊल को कहा गया, शाऊल अपनी फौज को तैयार कर, और जितने भी अमलेकी हैं, उनके आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, दूध पिलातू, जो जिनको बच्चों को दूध पिलाया जाता है वो बच्चे हैं, और जो जानवर हैं सबको क्या कर दे? नाश कर दे, किसी को नहीं छोड़ना। लेकिन बाइबल बताती है उसने क्या किया? अच्छी अच्छी भेड़ और गायें क्या कर ली? रख ली। किसके लिए? वो बोलता मैंने परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए रखा है। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई, है ना? क्यों नहीं आई? पढ़ेंगे मेरे साथ, पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 आयत को देखेंगे। पहला शमूएल 15 की 22। शमूएल ने कहा, हाँ। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या बोलता है परमेश्वर? होम बलियों, मेल बलियों से यानी कुर्बानियों से इतना खुश होता है जितना कि अपनी बात के सामने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर किससे खुश होता है? जब हम उसकी बात को मानते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। विश्वास कहां से आता है? रोमियो 10:17 क्या कहती है? विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनने का मतलब क्या है? मानना। हालेलुया। हम कितना मानते हैं उसकी बात को, समझ आ रही है? यहां वचन क्या कहता है? पढ़े दोबारा से। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? परमेश्वर किससे खुश होता है? होम बलियों, मेल बलियों से बोलता है। आगे, जितना कि अपनी बात के साने जाने से प्रसन्न जितना कि होता है। अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है। आगे, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मोड़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, कान लगाना किसकी चर्बी से उत्तम है? भेड़ों की, मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर कब खुश होता है? जब हम उसकी बात को मानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर किसके थ्रू बात करता है? बताएं, हैं? किसके थ्रू बात करता है? वचन में लिखा है परमेश्वर अपने दास के थ्रू हमसे क्या करता है? बात करता है ना? परमेश्वर इजराइलियों से कैसे बात करता था? मूसा के द्वारा करता था ना? हालेलुया। परमेश्वर किसके थ्रू बात करता था? मूसा के द्वारा बात करता था। आज परमेश्वर किसके थ्रू बात करता है? क्या हम अपने दास जो परमेश्वर ने दिया गया उसकी सुनते हैं? क्या सुनते हैं? क्या हम इस बात में खुश है कि हम तो चर्च में दान देते हैं जी, दशमांश देते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, हमारा काम खत्म हो गया? या किससे परमेश्वर खुश होता है? जब हम उसकी बात को मानते हैं। और आप जानते हैं परमेश्वर किसके थ्रू बात करता है? परमेश्वर ने शाऊल से, इजराइल का जो पहला राजा है,
किसके थ्रू बात की? शमूएल के थ्रू बात की। परमेश्वर इजराइलियों से किसके थ्रू बात करता था? बोलो। और परमेश्वर आज आप लोगों से किसके थ्रू बात करता है? हाँ जी, क्या हम अपने दास जो परमेश्वर ने दिया गया उसकी सुनते हैं? बाइबल में लिखा परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं, है ना? दुगने आदर का मतलब क्या है? ये नहीं कि उनको दुगना पैसा चाहिए, दुगनी भेंटें चाहिए। वो क्या दुगना आदर का मतलब क्या है? जब हम उसकी बात को मानते। आदर का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट ये है कि हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? जब उनकी बात को क्या करते हैं? हम लोग मानते हैं। इसी तरीके से जब खुदा का दास हमें कुछ कहता है, हम उस बात को सीरियसली लेते हैं और उस बात को मानते हैं। तो हम किसकी बात को मान रहे हैं? परमेश्वर की। और जब परमेश्वर की बात को मानेंगे, आपको कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है। जब हम प्रभु की बात को मानेंगे, याद रखें परमेश्वर उसका आशीष हमें जरूर देगा। हालेलुया। कितने लोगों ने इस चीज़ को तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हमने खुदा के दास की बात मानी है, चाहे छोटी सी बात है चाहे बड़ी कठिन है, कई बार लगता है खुदा के दास के थ्रू हमें कुछ ऐसा कह देता है जो हमारी ताकत से बाहर है ना, जो हम नहीं कर सकते। और जब हम उस बात को करने के लिए फैसला करते हैं, हमें लगता नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, हमारी ताकत से बाहर है, हमारी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती। लेकिन जब हम उस काम को करने के लिए खड़े होते हैं, तो परमेश्वर उस काम को क्या कर देता है? आसान कर देता है। और उस काम को करने के द्वारा परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग देता है जिसके लिए हम काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने तजुर्बा किया इस चीज का? हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही करता। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जब भी कोई काम कहेगा वो आसान नहीं होगा, है ना? जब भी परमेश्वर आपको कोई काम कहेगा, वो आपकी ताकत के अंदर नहीं होगा, आपकी हैसियत के अंदर नहीं होगा, आपके जेब में जितने नोट है उसके अंदर नहीं होगा। जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहेगा, वो आपकी ताकत से बाहर होगा, है ना? जब भी प्रभु आपसे कुछ कहेगा, वो आपकी ताकत से क्या होगा? वो आपकी ताकत के अंदर नहीं, वो आप कर नहीं सकते। प्रभु आपको कभी ये नहीं कहेगा जो आप अपनी कर सकते हो। प्रभु आपको वही काम कहेगा, परमेश्वर आपको वही काम कहेगा जो आपके ताकत से क्या है? बाहर है। जानते हैं क्यों वो ऐसा करता है? क्योंकि जब आप उस काम को करने के लिए विश्वास पैदा करते हैं और कदम उठाते हैं, जैसे पास्टर जी ने कहा हमारे पास पैसा नहीं था, हमने जब पहला कदम उठाया, है ना, जब पहला कदम उठाया तो पैर कहाँ लगा? सही जगह पे। अब दूसरा कदम उठाने के लिए कुछ नहीं था, परमेश्वर ने फिर दूसरा कदम उठाया, तीसरा उठाया। अभी आप देखें जल्दी वहां घर भी बनेगा और चर्च भी बन जाएगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर वो काम कभी नहीं कहेगा जो आपकी ताकत के अंदर है। परमेश्वर आपको वही चीज कहेगा जो आप कर ही नहीं सकते, है ना? उस सरापात की औरत को क्या कहा गया? थोड़ा सा क्या लेके आ? पानी लेके आ और रोटी लेके आ। क्या उसके पास पानी और रोटी था? अकाल के समय में कितना ही मुश्किल है, आटा रोटी और पानी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? जाकर, वो उसकी ताकत से बाहर था। परमेश्वर आपको वो काम कहेगा जो आपकी ताकत से बाहर है। लेकिन जब आप उस काम को करने के लिए विश्वास दिखाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के थ्रू उस काम को करके दिखाएगा और वो काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आपसे नहीं हो सकता। प्रभु जानता है आप नहीं कर सकते। फिलिपियों 4:13 कहती है, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये नहीं कर सकते थे, घर बना सकते थे, ये किराया दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर जो सामर्थ देता है उसमें होकर ये सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? प्रभु आपको कभी वो काम नहीं कहेगा जो आपकी ताकत में हो। प्रभु आपको वही काम कहेगा जो आप नहीं कर सकते। जब आप विश्वास दिखाएंगे तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आपका विश्वास, उसका अनुग्रह जब मिलता है तभी चमत्कार होता है। हालेलुया। चमत्कार का मतलब क्या होता है? जो हम कर नहीं सकते, है ना? जब चमत्कार होता है तो हम हैरान हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो बातें ना तो आंखों ने देखी
ना कानों ने सुनी, ना किसी के दिमाग में आई। परमेश्वर ऐसे काम करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। लेकिन वो एक ही बात कहता है, चुप हो जाओ। क्या कभी किसी ने देखा, क्या कभी किसी ने सोचा, क्या किसी के दिमाग में आया कि जो समुंदर है वो दो भाग हो सकता है? क्या कभी देखा था कभी किसी ने, या सुना था, या किसी के दिमाग में आया कि समुंदर भी दो भाग हो सकता है? बोले, कभी देखा था किसी ने? क्या कुछ जो ख्वाब आया था कभी? बोले। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। बस एक ही बात परमेश्वर ने बोली। क्या बोली? निर्गमन 14:14। क्या लिखा है उसमें? जल्दी से पढ़ें। निर्गमन 14:14 पढ़ें जल्दी से। क्या लिखा? दूसरी किताब है पुराने नियम की, निर्गमन, एक्सोडस। पढ़ें क्या लिखा है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप हो जाओ। इजरायली क्या करते थे? बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते थे, है ना? क्या करते थे वो? बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते थे। किसके लिए? रोटी कपड़ा मकान के लिए। यीशु मसीह ने तो पहले ही कह दिया मत्ती 6:31 में, इस बात की चिंता मत करो तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। लेकिन वो लोग क्या करते थे? इसी बात की चिंता करते थे, दुनिया की चीजों की चिंता करते थे। और बाइबल बताती है बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने के कारण वो जंगल में क्या हो गए? नाश हो गए। लेकिन किन दो व्यक्तियों ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया जो वायदे के देश में गए? यहोशू और कालेब। बाकी सब बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने वाले। लेकिन यहोशू और कालेब ने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, वो ये बात जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्या आज आप लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है? कितने लोगों को विश्वास है? हैं? जब पास्टर जी कुछ करने को कहते हैं जो आपकी ताकत से बाहर है, तब क्या होता है? हैं? पास्टर जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता जी, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते जी, बड़ा मुश्किल है जी, ਅਸੀਂ नहीं आ सकते जी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ जी, पास्टर जी सवेरे सवेरे तो बड़ा मुश्किल है। परमेश्वर वही काम आपको कहेगा जो आपकी ताकत से बाहर है। जानते क्यों? जब आप उसे करने के लिए तैयार होंगे, अगले ही जगह पर आपके लिए जब आप कदम उठाएंगे, अगले ही द्वार पर परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? एक चमत्कार रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चमत्कार चाहते हैं? चमत्कार कब होता है? जब आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर अनुग्रह करता है। परमेश्वर जब भी आपको कुछ करने के लिए कहेगा, आपको क्या करना है? हैं? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परमेश्वर कर देगा। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, प्रभु ने कर दिए। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ, आपके पास होता नहीं है, प्रभु कर देता है। लेकिन आपके पास सिर्फ क्या परमेश्वर देखता है? विश्वास को देखता है। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। जब आप खुदा के दास की सुनते हैं, ये विश्वास पैदा करता है, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहते, परमेश्वर के वचन से कहते हैं। और जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा, मानेगा, उसमें विश्वास पैदा होगा। और जब विश्वास आएगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और विश्वास और अनुग्रह मिलकर क्या करता है? चमत्कार को पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहता है याकूब? सुनने में क्या हो जाए? तेज हो जाए। किसकी आवाज को सुनना है? हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें बोलना नहीं है, हमें क्या करना है? चुप हो जाना है, शांत हो जाना है। समय आने पर परमेश्वर अपनी और अपने तरीके से आपके लिए लड़ेगा और आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल के साथ क्या किया गया? षड्यंत्र रचा गया। क्या है ना, है ना? उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, जेलसी करते थे। और डैनियल को कहां डरवाया? शेरों की मांद में। कौन से शेर थे वो? भूखे। और बाइबल बताती जब उसको शेरों की मांद में डाला गया, शेरों के मुंह पे क्या लग गए? ताले लग गए। बोलते हैं ना, गीत भी है, शेरों के मुंह पे क्या लगा दिया? परमेश्वर ने ताला लगा दिया। शेर खरोच भी नहीं मार पाए, है ना? डैनियल को बाइबल बताती अगले दिन राजा हैरान हो गया उसको देखकर। और जिन लोगों ने डलवाया था शेरों की मांद में,
षड्यंत्र रच के उनको डाला गया। और बाइबल बताती, ध्यान से पढ़ के देखिए, वहाँ लिखा है डैनियल का पद क्या कर दिया गया? ऊंचा कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल का पद क्या कर दिया गया? जब आप शांत रहेंगे, भरोसा रखेंगे उस पे, आपके ऊपर लोग इल्जाम लगाएंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, आपका परमेश्वर आपको उन लोगों के बीच में क्या कर देगा? ऊंचा कर देगा। हालेलुया। शद्रक मीशक अबदनगो का पद क्या कर दिया गया? आपको अब पद परमेश्वर क्या करेगा? ऊंचा करेगा। लेकिन बात क्या है? चुप हो जाए। हालेलुया। वो क्या कहता है? ये बात तुम जान लो। जान लो का मतलब क्या है? बहुत ही खास बात है। अपने मुंह को क्या कर लो? आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सही हैं, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को सफाई देने दें। जब परमेश्वर सफाई देता है ना, तो सब लोग उस व्यक्ति के आगे झुक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने वाला है, परमेश्वर आपकी जंग लड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है? चुप हो जाना है और उस काम को करने के लिए तैयार होना है, उस चमत्कार को करने के लिए, देखने के लिए तैयार होना है जो परमेश्वर अपने दास के थ्रू आपको कहता है ना। अपने दिमाग का सहारा नहीं लेना। किसका सहारा लेना है? अपने दिमाग का नहीं, परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना है। परमेश्वर आपको जब भी कुछ कहेगा, वो आपकी ताकत से क्या होगा? बोलो, बाहर होगा। आप नहीं कर सकते उसको। अगर आपकी ताकत में होगा तो फिर वो चमत्कार कोई है, वो तो आपने खुद किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक औरत की बात बताता हूँ, एक बहन की, मसीह बहन थी। वो हमेशा प्रभु का नाम लेती रहती थी। हर बात में प्रभु ऐसा, प्रभु ये वैसा, यीशु यीशु करती रहती थी। तो एक अन्य जाति बहन उसे कहती है कि तू तो हमेशा प्रभु प्रभु करती रहती है, तेरा प्रभु क्या कर सकता है? कहती मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो उसने क्या किया? उसने ना एक ईंट को लिया, जमीन पे रखा और बोलती है इस ईंट को उठाकर दीवार पे रख दे। प्रभु को बोल इस ईंट को उठाकर कहाँ रख दे? दीवार पे। अपने प्रभु को बोल कि इस ईंट को उठाकर दीवार पे रख दे। उसने क्या किया? बहन ने, उसने ईंट उठाई और दीवार पर बोलती प्रभु को बोलना, तू क्यों उठा रही है? कहती जो काम मैं कर सकती हूं मैं प्रभु को क्यों बोलूं? जो काम मेरी ताकत से बाहर है वो प्रभु करता है और तब वो चमत्कार बनता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? प्रभु जब भी आपको कुछ कहेगा ना, वो आपकी ताकत से बाहर है। वो आपको नीचा करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं कह रहा, वो आपकी जिंदगी में चमत्कार करके दिखाएगा उस काम को करके। और वो चमत्कार जब होगा तो उससे क्या होगा? आपकी तरक्की होगी और आपका पद ऊंचा हो जाएगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सभी अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। इस समय प्रभु से कहें कि प्रभु हम अपने आप को शांत करते हैं, अपनी लड़ाइयों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु अपनी लड़ाइयों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु आज हमने जान लिया प्रभु, जिस प्रकार से तू चुप रहा, तू सही था फिर भी चुप रहा और तूने अपनी जुबान को बंद कर लिया प्रभु, उस समान जैसे एक वध किए जाने वाली भेड़ के समान। प्रभु आज प्रभु हम भी अपनी जुबान को सिल लेते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारा न्याय करने वाला तू है। मेरे प्रभु हमारा न्याय करने वाला तू है पिता। पिता परमेश्वर हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में